साहित्य अकेडमी की जानिब से बड़गाम में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में शायर फारिग बड़गामी को याद किया गया, उनकी शायरी को यहाँ पर याद किया गया और उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने कश्मीरी ज़बान या कश्मीरी कल्चर के तई दिया है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उसको याद किया गया। यहाँ पर हम कुछ शोरा से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ इस प्रोग्राम का मकसद है और किस तरह से हम कश्मीरी ज़बान या कश्मीरी अदब को आगे नई नस्ल तक पहुँचा सकते हैं। प्रोग्राम था, किस तरह से ये सोसाइटी को हेल्प करेगा या यहाँ की जो मादरी ज़बान है उसको फ़ायदा होगा। आज का जो प्रोग्राम था बड़गाम में, बड़गाम के एक मशहूर शायर हुआ करते थे गुलाम अली फारिग बड़गामी। वो शायर भी थे, अदीब भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। सबसे बड़ा ये था कि वो कश्मीरी ज़बान के साथ जो उनका लगाव था, जो उनका ताल्लुक़ था, वो सदियों रहा। तो उस तरह से ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो साहित्य अकेडमी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ इसलिए कि ताकि लोग समझें, जिस भी शख्स ने, जिस किसी ने भी कश्मीरी ज़बान के लिए काम किया, जो कश्मीरी ज़बान का अदब है उसके तय उसने काम किया हो, तो जो नई जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने इस ज़बान को बचाने का काम किया है, इस ज़बान का जो लिटरेचर है उसको आम तक पहुंचाने के लिए काम किया है। इसका मकसद एक ही है। दूसरा ये है कि जो साहित्य अकेडमी है वो हिंदुस्तान की 22, 23, 24 ज़बानों को देखती है और उनमें से कश्मीरी भी एक ज़ुबान है। उसका मतलब ये है कि जो यहाँ के लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि इस कौम ने कितना बड़ा जो हमारे बुज़ुर्ग शोरा हैं और जो हमारे नस्ल निगार हैं, जो हमारे उलमा हैं, मुफक्किर हैं, तो उनको कितना हमने पहचाना है आज तक। जो हमारी नस्ल है उन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हमें उन शख्सियात को पढ़ना चाहिए जो हमारे मुफक्किर गुजरे हैं, शेखुल आलम, लाल, शमस फकीर, अजरगर, नामा साहब। तो अगर हम उनको ना जाने, उनको ना पहचाने, तो हमें लगता है कि, मुझे ज़ाती तौर लगता है कि हम इस कौम को फिर नहीं समझ पाएंगे। जो इस कौम का कंट्रीब्यूशन है सदियों रहा है, तो उस कंट्रीब्यूशन को अगर हम आवाम तक ना पहुंचे तो इसका मकसद, मतलब मकसद क्या होगा? मकसद यही है कि इस फंक्शन का यही मकसद है कि लोग समझें, नई जनरेशन जाने कि ये ज़बान बहुत पुरानी ज़बान है, कदीम ज़बान है और इसका जो ज़ख़ीरे अल्फाज है बहुत रिच है। और जिस इस ज़बान में जो अदब लिखा गया, खुसूसन शायरी, सूफ़ी शायरी, जदीद शायरी, वो एक आला पाए की शायरी है। तो उसमें हमारा कल्चरल ट्रेडिशन जो है, कल्चरल हेरिटेज और इसी ज़बान में ज़िंदा, और हमारी तारीख भी ज़िंदा है इसी ज़बान में। तो ये एक आइडेंटिटी हमारी है, एक तशख़्ख़ुस है। उस तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए हमें कश्मीरी ज़बान को पढ़ना और इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक सवाल, क्योंकि आपने कहा कि कई तरह के प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, मकसद है कि कश्मीरी जो ज़बान है, कश्मीरी जो कल्चर है उसको नई नस्ल तक, लेकिन कहीं ना कहीं इतने प्रोग्राम होने के बावजूद भी जो नई नस्ल है कश्मीरी कल्चर या कश्मीरी ज़बान से थोड़ा बहुत दूर हो रहे हैं। ये सच है कि आज की जो नई जनरेशन है वो तो कश्मीरी ज़बान के साथ न सही तो, लेकिन कश्मीरी शायरी और कश्मीरी जो हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चरल हेरिटेज है, उसके साथ ज़्यादा लगाव उनका नहीं है। लेकिन हमें चाहिए उसके साथ हम, मतलब उनका ताल्लुक जोड़ें, उनका रिश्ता जोड़ें। वो हम तक है। जैसे कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने अपनी ज़बान को, अपने कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन को मुझ तक पहुँचाया। मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं अपने बच्चे तक पहुँचाऊँ, उसका भी फ़र्ज़ बनता है। इस तरह से एक जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जैसे आप हैं, ज़्यादा तौर आप कश्मीरी ज़बान का जो ज़ख़ीरे अल्फाज है या उसका जो मुहावराती निज़ाम है उससे वाकिफ़ ज़्यादा नहीं है, तो उसी मुहावराती निज़ाम में हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जो खासकर कश्मीर की तारीख है, उसी में पोशीदा है। अगर हम उसको ना समझें तो हम किस तरह अपने बच्चों को समझाएंगे कि इस ज़बान में, इस मुहावराती निज़ाम में हमारी तारीख छुपी है, हमारा कल्चरल हेरिटेज छुपा है। तो हमारे बच्चों को भी चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ये समझाएं कि अंग्रेजी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, कोई भी ज़बान आप पढ़ो, वो जायज़ भी है, लेकिन अपनी ज़बान को पढ़ना और बोलना बहुत ज़रूरी है। पहली बार नहीं हुआ बड़गाम में हर वक्त में, हर साल में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद होता है। यहाँ हुसैनी मुशायरे होते हैं, नातिया मुशायरे होते हैं,
बाकी तकारीब होती हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक बड़े नामवर शायर जो गुजरे हमारे फारिक बड़गामी पे, सबसे पहला प्रोग्राम जो हुआ है साहित्य अकेडमी से। वैसे उन पे बहुत सारे प्रोग्राम हर साल होते हैं, जनवरी के महीने में उनकी बरसी होती है उसमें, लेकिन साहित्य अकेडमी ने पहली बार ऐसा प्रोग्राम इनेकाद किया है बड़गाम में शायर बड़गामी को लेकर। दूसरा मसला यह है कि जो फारिक बड़गामी का कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के हवाले से, वो बहुत ही बरगुज़िदा शायर गुजरे हैं। उनके जो मौज़ूआत हैं, उनका जो कलाम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। रोमान परवर हैं, रोमांटिक शायरी है उनकी, रसाई शायरी है, मरसिया वगैरह नात है, मजहबी शायरी से कहते हैं। और इनकलाबी शायरी का जो पार्ट उनका, वो बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि उसमें वो बातें कहते जब कश्मीर में गरीबी थी, बदहाली थी, मफलूकुल हाली थी, उसमें वो बड़े उन्हें महसूस किया था, वो उसको लेकर बहुत बात उन्होंने कही है। तो अपनी कौम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बाकी हम फारिक बड़गामी जैसा दूसरा पैदा नहीं कर सके अभी तक। शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो ये प्रोग्राम था, यहाँ पर बड़गाम के मशहूर शायर फारिक बड़गामी की शायरी पर नज़र डाली गई, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया गया। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।